हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली आ चुका है। कल आपका सीडीएस का एग्जाम है। अब यहां पे मैं कोई भी ज्ञान की बात नहीं करने वाला हूं, ना कोई करंट अफेयर की बात करूंगा, ना इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कुछ नहीं। मैं समझ सकता हूं कि एग्जाम से एक दिन पहले हल्की सी एंग्जाइटी होती है, अगर वो है भी तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट मैं कुछ कुछ बहुत बेसिक सी चीजें आपको बताने वाला हूं, इसको प्लीज ध्यान से समझे। कल आपका जैसे एग्जाम है, 9 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, पहला इंग्लिश का जो पेपर है, तो कोशिश करें हर हालत में अपने वेन्यू पे 8 बजे आप जरूर पहुंच जाएं, ताकि एंड मोमेंट की वो रश ना रहे आपका कि भाई ट्रैफिक में फंस गया, कुछ भी हो गया। कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाएं, एक वाटर बॉटल रखिएगा, ट्रांसपेरेंट जो बॉटल होती है वो बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप चाहे ओटीए के लिए भी जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश और जीके तो देना ही है, और आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी वालों को तो मैथ्स के पेपर में भी अपियर करना है। सो या दैट सर्टेनली इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हम जब एग्जाम बेटे अपियर करते हैं, आप चाहे इंग्लिश की बात करो, जीएस की बात करो या फिर मैथ्स की बात करो, एक खास चीज का ध्यान रखना, सबके सेट अलग अलग आते हैं एबीसीडी। तो आपको ध्यान रखना, हो सकता है आपका सेट ऐसा हो जिसमें स्टार्टिंग में मुश्किल क्वेश्चन हो और एंड में आसान क्वेश्चन हो, ऐसा हो सकता है ना। चारों सेट में से कोई तो ऐसे सेट्स होंगे। तो इसीलिए आपने मेक श्योर करना है कि जैसे जीके है और इंग्लिश है, उसमें से 120 क्वेश्चन आप कम से कम पढ़ें जरूर। अटेम्प्ट आप कितने करते हैं वो अलग बात है। कई बार क्या होता है बच्चों के साथ कि वो क्वेश्चंस पढ़ते ही नहीं और वो आसान क्वेश्चन होते हैं जिनको आते होते हैं। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज एक्चुअली द की। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, स्टे एज काम एज पॉसिबल। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, यू हैव स्टडीड रियली वेल, आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट। आप इस चैनल पे हैं, आप इस चैनल पे जुड़े हुए या कहीं से भी पढ़े हैं, आपने अच्छी पढ़ाई की है। हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन यू, आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज 50% तैयारी होती है एग्जाम से पहले, और 50% वो जो परफॉर्मेंस का कंपोनेंट है वो होता है हमारा एग्जाम टाइम स्ट्रेस और टेम्परामेंट कैसा है, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं बेटे, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जीएस में मेक श्योर करना है आपने भी 120 के 120 क्वेश्चन पूरे पढ़ने जरूर हैं। अटेम्प्ट आप कितना करते हो वो डिपेंड करता है आपकी वो डिफिकल्टी लेवल जो भी रहेगा, उस पर मैं टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूंगा। इंग्लिश में भी ऐसे ही है, और मैथ्स में तो चलो होते ही 100 क्वेश्चन है। तो आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, बहुत बेसिक चीजें हैं। और कल शाम को 5 बजे आपको इसी चैनल पे बेटे एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो अगर आप बाई चांस इस चैनल पे अभी आए हैं, सो डोंट वरी, अभी मैं कोई पढ़ाई वाली वीडियो मत देखना, अभी कुछ मत देखो, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कल के जो 5 बजे का सेशन है उसके अंदर हम लोग कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, डिफिकल्टी लेवल, सब कुछ चर्चा करेंगे। और जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं, ये शरद सर का नंबर है, ये मेरा नंबर है, आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप करके अपना पेपर शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें एनालिसिस में बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी। अगेन आई वुड लाइक टू रिआइटरेट, बिल्कुल पैनिक नहीं करनी है। इट्स ऑल गोइंग टू बी ग्रेट, इट्स ऑल गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग फॉर यू। आपको जस्ट वो कहते हैं ना, जस्ट काम योर नर्व्स, वो जो आपको कामनेस है वही अब हेल्प करेगी यहां से, इस स्टेज से, क्योंकि कल तो सुबह एग्जाम है। ये तो एकदम शांत रहो, नींद अपनी पूरी करके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 7 घंटे की जो नींद है एग्जाम से पहले, बल्कि मैं कहूंगा 7 साढ़े 7 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही चाहिए। तो अपना आज बड़े मजे से आप नींद लें, एकदम काम शांत मन से रहें, उससे भी आपके एग्जाम में बेहतर होता है पेपर आपका। मैंने हमेशा ये देखा है, जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं ना एग्जाम में जाके, वो स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो आप शांत जितना रहेंगे, आपको चीजें रिकॉल होंगी एग्जाम में और आप आराम से पेपर कर पाएंगे। आती हुई चीजें जब गलत होती हैं तो बहुत दुख लगता है, तो वो काम हमने कभी नहीं करना है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए, दैट्स वेरी मच इट फॉर नाउ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और ये नंबर है मेरे और शरद सर का, तो आप इसके ऊपर अपना पेपर कल शेयर कर सकते हैं। That's absolutely fine, and all the very very best to all of you. I'm sure you're all going to touch the sky with glory. You're all going to clear the exam, beautifully. आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। So just stay focused. All the very best wishes from me, Sharad sir, and the entire team. जय हिंद, जय भारत।